अमर कथा श्री जग जननी को सुनावे त्रिपुरारी और गिरवर पड़े गिरिजा के संग में प्रभु करने लगे बिहारी उमा के पड़े सोता उकरा नींद लग जाए अमर कथा तेरी जग जननी को सुनावे पुरानी गिरवर पड़े गिरिजा के संग में प्रभु करने लगे बिहारी उमा के पड़े सोता भगवान शंकर गिरजा मैया को कथा सुना रहे थे लेकिन सोच नहीं आवाज लगाइए गिरजा ओए गिरजा और जैसे गिरजा मैया उठी काय चीख रहे हो भगवान सोए गई बोली मैं तो बहुत पहले से सो रही सोचा लगे भाई और होगा कौन दे रहा भगवान भोले बाबा ने तीसरे नेत्र से देखा भाई तोता अंडे के अंदर तोता हुकरा देखा देखिए भगवान शंकर ने जो वरदान दिया था भगवान व्यास को 60,000 उम्र बीत गई उसके बाद में इन्होंने तपस्या की तो इन्होंने वरदान मांगा था नहीं भोले बाबा से कि मेरे एक घर में पुत्र हो मेरी पत्नी के द्वारा भोले बाबा ऐसे बोले अंत में बहाने भी है इन्होंने वरदान दे दिया जाओ होगा अब 60,000 वर्ष बीतने के बाद पुत्र होगा सोचने लगे दे में तो दे दिया लेकिन होगा कैसे आज वही वरदान पूरा होता है भक्तजनों भगवान शंकर ने उस तोता के पीछे त्रिशूल उठाया छोड़ दिया ले जाओ इस तोता को मार दिया अब अमरनाथ की अमर कथा कोई सुन ले तो भला वो तो अमर हो जाता है त्रिशूल पीछे भागता है तोता आगे चलता है भागता तीनों लोगों में घूम रहा है लेकिन तोता को कोई जगह देने वाला नहीं है रास्ता में देव ऋषि नारद मिल गए तो बोल पड़े हे तोता तुम चले जाओ व्यास की पत्नी व्यास के घर और तुम्हें जगह मिलेगी इधर व्यास की पत्नी छत पर खड़ी होकर के केसु को सुखा रही प्रमाण यह मिलता है उसके लिए जमाई आई तो तोता सूक्ष्म रूप बना करके उसके अंदर पेट में चला गया जब अंदर चला गया तो त्रिशूल वहीं पड़ा रहा सोचने लगा 1 साल बाद बाहर आएंगे तब मार देंगे 2 साल बाद आएंगे तो मर देंगे कहां जाओ आओगे हद का इंतजार होता है यानी इंतजार की हद होती है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल
जब कई साल बीत गए, कितने बीत गए? 12 साल त्रिशूल चला गया। जन्म लयो सुखदेव ने नराल पेटो भागे पड़े सुख बनी को तो लगे व्यास जी संग। और जैसे जन्म लिया और अपने नरा लपेटे चल गए। व्यास जी पीछे पीछे आवाज लगा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, लाला रुक जा, तेरे लिए मैंने बड़ी तपस्या की थी, लाला रुक जाओ ना लाला। लेकिन सुखदेव बोलते हैं, हे पिताजी पीछे लौट जाओ, न जाने हम तुम्हारे कितनी बार बाप बने और तुम देखना। ये तो जग संसार है। और बोले कि देख लिया दुनिया का और सारा नजारा और दाम किसी के न कोई सुखदेव जी बोल पड़े, कहने लगे आए देख लिया दुनिया का सारा नजारा, हम किसी के न ना हम किसी के लौट जाओ। आज वही सुखदेव महाराज परीक्षित के पास पहुंचे और जो परीक्षित के पास पहुंचे तो इनका कोई सम्मान नहीं हुआ, इन्हें निकाल दिया गया। महाराज सुखदेव जब भाग करके पीछे लौटे आए, रास्ता में देख ऋषि नारद मिल गए। बोल पड़े नारद, सुखदेव तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम चले जाओ, जनक के पास चले जाओ, उन्हें जाकर के गुरु बना। महाराज सुखदेव गए और जनक के पास पहुंचे तो क्या देखा कि जनक अपनी पत्नी सुनैना के साथ लेटे थे। सुखदेव ने दूर से देखा तो वे लौटे। नारद को क्रोध में आकर के बोल पड़े, नारद तुमने कहां भेज दिया मुझे? वो गुरु बनाने के लायक, वो तो अपनी पत्नी सुनैना के साथ लेटे। नारद बोले तुमने गौर से नहीं देखा? गौर से देखा। दोबारा गए। सुखदेव ने दूर से देखा कि सुनैना के साथ लेटे तो है, लेकिन एक पैर उनका जलती हुई अग्नि के ऊपर रखा है। उन्होंने जब देखा कि अग्नि का ही बोध नहीं है तो पत्नी का क्या बोध होगा? पैरों में गिर गए और गुरु बना लिया। जनक के गुरु थे अष्टावक्र और सुखदेव जी के गुरु थे जनक। आज
सुखदेव ने काफी तपस्या की है और तपस्या करने के बाद इन्हें समाज में सम्मान मिला। आज वो ही सुखदेव महाराज परीक्षित के पास पहुंचे तो बड़ा आदर होगा, सम्मान होगा, सबने खड़े होकर के सत्कार किया। बोलिए सुखदेव महाराज की। परीक्षित को शंका हो गई, कैसी शंका हो गई? दीन बंधु, ये तो तुम्हारे पुत्र ही और तुम इनको सम्मान कर रहे हो। व्यास कहने लगे, देखो परीक्षित, ये बेटा जरूर है, लेकिन हम अपने बेटा को सम्मान छोड़ करके इनके ज्ञान का सम्मान कर रहे हैं। ज्ञान का भक्तजनों, वैसे तो चाणक्य जी कहते हैं, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल सम्भवा विद्या होना न सो भक्ते निर्गंगा एवं किन सुखो। लाला सतीश चाणक्य जी ने एक श्लोक में लिखा है, रूप यौवन संपन्ना, रूप बहुत संपन्न हो, बहुत संपन्न हो, कितना संपन्न हो, अति सुंदर हो, विशाल विशाल कुल संभवा, विद्या हो ना विद्या ना हो। कौ मतलब कौन है? कौवा और कोयल, कोयल कितनी काली होगी है? उसके अंदर भी एक गुण है, उसकी वाणी का काला गोरा ये सम्मान नहीं होता। विद्वान का सम्मान हर जगह होता है, देश विदेश होता है। प्रधान, विधायक, मंत्री, महामंत्री, इनका देश नहीं होता है, लेकिन विद्वान का सम्मान हर जगह होता है ना? तो हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। जो लोग अपने बच्चे के प्रति पढ़ाते नहीं, लिखाते नहीं, वो माता पिता अपने पुत्र के, अपनी संतान के बड़े दुश्मन होते। परीक्षित समझे? बड़ी बहुत बड़ा पाप लगता है, उन्हें शिक्षा नहीं सिखाता। यही चीज भागवत में होती है। आज महाराज परीक्षित ये बात सुखदेव के पिता से कहने लगे तो वो समझाने लगे, ये मेरे पुत्र जरूर है, लेकिन इनके लिए अमरनाथ की अमर कथा भगवान शंकर ने सुनाई है, इसलिए मैं इनका सम्मान करता हूं। इनको बहुत बड़ा प्यार है। ऐसे नहीं तो ऐसे सब डीएम बन जाता है लड़का, तो किसी का पुत्र ही होता है, किसी का न किसी का पुत्र होता है ना? आज वो डीएम बना हुआ लड़का अपने पिता के पास जाएगा तो पैरों में झुकेगा, और पिता अगर डीएम जा रहा है तो पिता क्या अपने बेटा को उस समय ताज का सलूट मारेगा। वो भी अगर पिता किसी में है तो डीएम का, उस सरताज का। तो हे राजा परीक्षित, इसमें शंका करने की कोई बात नहीं है। ये अमरनाथ की भगवान शंकर के मुखारबिंद से अमर कथा चलती है, इसलिए मैंने इन्हें सम्मान दिया। तो महाराज परीक्षित को उच्च स्थान पर बैठाया। तब महाराज परीक्षित से यही प्रश्न उठा, 7 दिन में और इन्हें तक्षक कैसे लेगा? महाराज परीक्षित बहुत से और खड़े हो गए श्री सुखदेव जी के आगे। दीन बंधु, कोई ऐसा उपाय बताओ। आप आ गए हो, मैंने सुना है कि आप अमरनाथ की कथा जानते हो,
तो दीनबंधु मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरा उद्धार कैसे हो? सिर्फ 7 ही दिन सुखदेव कह रही 7 दिन तो बहुत कहे, 7 दिन तो बहुत। अगर इंसान एक घड़ी आदि में पुनः आदि, प्राणी जितना भी समय मिले इंसान को जितना भी टाइम मिले तो भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। 7 दिन तो बहुत। मोक्ष की प्राप्ति, एक राजा थे जिनका नाम था अंध। देवासुर संग्राम में इन्होंने देवताओं की विजय की। जब विजय करवाई तो देवताओं ने कहा भैया तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो राजा बोल पड़े, कहने लगे अगर हमें वरदान देना चाहते हो तो सुनो, बस इतना सा वरदान दे दो, ये देख के आओ कि हमारा टाइम कितना बाकी है, हमारा समय। परीक्षित महाराज वो राजा कहने लगे कि हमारा समय कितना बाकी है। ये परीक्षित महाराज इन बच्चों को लगा इधर तो धर्मराज से ये पूछा गया जब उनका लेखा देखा कि सिर्फ 1 घड़ी बाकी है, तो बस दीनबंधु हमारा मोक्ष हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो 7 दिन तो बहुत है। तो श्री सुखदेव जी समझाते हैं हे उत्तरानंद परीक्षित, और ये 7 दिन की तो जिंदगी है। इंसान की जिंदगी कितनी? सिर्फ 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। और 7 दिन के लिए इंसान बड़ा बड़ा घमंड करता है। 8वां दिन तो भगवान ब्रह्मा ने बनाया ही नहीं। 7 दिन में आता है इंसान और 7 दिन में चला जाता है। 8वां दिन नहीं बनाया। और ये 7 ही अक्षरों में सारा संसार टिका हुआ है। सारा संसार वो कौन कौन से अक्षर है? 7 अक्षर। अपना मतलब गिन लो। 7 अक्षर पर ये संसार टिका हुआ है, ज्यादा नहीं। 7 अक्षर। अपना मतलब, प्रत्येक इंसान अपने मतलब में है। वैसे कभी तो ये कहता है कि मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यार। मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यार।
का मतलब में कुछ कुछ ऐसे बेकार मतलब में इधर घूम रहे, कोई इधर घूम रहे, हर इंसान अपने अपने मतलब में। देखो जब तक पे युग हलम जो तब तक डालो पानी लगा देते थे लोग, जब तक पहले हलम जो तब तक डालो ऐसा ही होता था पहले, जब हम कुछ होता करते थे, चार पानियां लगा, जब बूढ़ो है जाता बेचारो वे चले वे लाए थे नहीं रहे तो ये तो नदी में आ रहा है, तो पहले सारे को दे दे कट रहे है ना। बहुत पे कह रही दुनिया देखी पेट पे रखो, भूलेगा भूलेगा। लड़का बोला अपनी माँ से, अम्मा तुझे बता, बार यही कह देती है कि 9 महीना पेट में रखो, 9 महीना पेट में रखो, तू ये तो बढ़िया जब 9 महीनों किराओ ले किराओ ले बहु साथ से कह गई दुनिया में स्वागत मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब बिन मतलब के इस दुनिया में कोई नहीं रहा है। देखा बिन मतलब बात से देखा तू विचार जगत में मतलब को
पुत्र कमाई कर धन लावे तो माता करती प्यार। पिता कहे ये पुत्र सपूता अकल बंद होशियार जगत में मतलब को। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मानव बारंबार लाइक देव कलला मकड़ा नेत्र बिगाड़ जगत में मतलब को। आइए गौर करें, हर इंसान 7 ही दिन में आता है और 7 ही दिन में चला जाता है। महाराज सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंद परिचय, हम तुम्हें वो अमरनाथ की अमर कथा सुना रहे हैं जो भगवान शंकर जी ने हमें सुनाई थी। सबसे पहले बताया उन्हें कथा सुनने के कुछ नियम भी हुआ करते हैं। परिचय अब तुम्हारी कथा चल रही है, गौर से सुनो। सुखदेव जी समझाते हैं पहला नियम तो ये होता है कथा पांडाल में आओ, वस्त्र फटा हो लेकिन साफ होना चाहिए। ये नहीं तो घटना की इस प्रंग बनी हो चले या घटना करेंगे। देखेंगे मेरे बच्चों को पढ़ना चाहिए। बितरू स्टेशन के पास बहुत अच्छा एक गांव मिल गया। कई साल हो गए नगला चल लिया। अब बाकी लोग आया करते थे तो गन्ना पे नहीं चले जाते, मेरे को चिंता ही ना कर घटना कर रहे थे। इस पर में बड़ी नहीं बड़ा 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 लगता था, दूर खड़े काफी भीड़ लगती थी तो बहुत भीड़। तो श्री सुखदेव जी बता रहे दूसरा नियम। देखो दूसरी बात ये है कथा पांडाल में आओ, एक स्थान पर ही बैठ करके कथा सुनो रोज और पांडाल में बैठ करके कथा सुनो। जे नहीं कि वहां खड़े हो गए कि वहां खड़े हो गए या वहां खड़े हो गए। जो लोग ऐसा करते वो कुछ ले नहीं पाते। एक स्थान पर बैठ करके कथा पांडाल में बैठ करके सुनते उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तीसरा बताया कथा के अंदर कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। खाली हाथ जो लोग खाली हाथ आते वो खाली हाथ ही चले जाते, कुछ ले नहीं पाते। घर पर कुछ नहीं है तो एक पुष्प ही नहीं, कुछ न कुछ चढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। माताएं कुछ भी नहीं है घर में तो आटा भूंजो उसमें थोड़ा मीठा डाल लो, पहले ही चले जाओ। खाली हाथ जो आते वो खाली हाथ ही चले जाते, कुछ ले नहीं पाता। चौथा जिन माता बहनों की गोदियां सूनी हुआ करती है इनकी गोदियां भर जाती है नियम के अनुसार भगवान की पवित्र कथा को सुनने से। और जो दूर दूर से सुनते हैं लोग खड़े होकर वो कुछ ले नहीं पाते। और आजकल का जमाना ही कुछ अलग है, कुछ बच गया। बताया तो ये जाता है बड़ी लिखी जनता है। तब चलो जिस महाराज परीक्षित को कथा सुनने के नियम जब श्री सुखदेव जी समझाते हैं कहने लगे हे उत्तरानंद परीक्षित, आजकल की ऐसी समाज है अलग तरीका कुछ बदल गया है। कौन सा कि कुछ श्रोता रूप नहीं और कुछ सोते आओ भी सुनो।
शास्त्री जी पहले चल गए जैसे ही मोटे ही में पकड़े कोई तो चिमटा तो देख रहा हो तो चिमटा सही बज रहा हो या गलत बज रहा हो कोई ढोलक वाला नहीं कर रहा ढोलक बज तेज बज रहा है तो होने बज रहा है भैया वो कैसी कथा सुनाते और कैसा ज्ञान बताते हैं कुछ लोग तो चाहे और कुछ लोग तो ज्यादा करने आता ऐसा करो कुछ लोग इसलिए कोई कुछ लोग तो भरोसा वाला उन्हें धोखा लगी ठीक है दीजिए सोने पूरी का लड़का चल रही थी अरे हम देखे तो पता ही ना कुछ लोग इसलिए देखे कोई जाते कुछ लोग इसलिए चलो तो परिचय मारा साई चक्कर में आता दोनों मोहा दोनों अपनी पुरानी चप्पलें उतारी और लाइट पकड़ी चले गए भैया देख रही लागत है कुछ लोग इसलिए लाठी डंडा है आगे कुछ लोग इसलिए आते वो सदा चलू सदा देखा जाना चाहता ना कदम देखो करती ये बताओ रावण की नानी की अम्मा को नाम बताओ पप्पर जी आई हमारे घर तो अब बताइए ना कि मांगे रावण की नानी की अम्मा को नाम बताओ वो बताइए ना मांगे ये शास्त्री जो काजा तो टूट गया है कहां से बच गए हैं हम बड़े जाना कर रहे हैं बहुत बड़े विद्वान हैं कुछ लोग इसलिए चला माधव
महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, अब हम वो कथा सुनाने जो में जा रहे हैं जो भगवान सुनकर ने अमरनाथ की हमें कथा सुनाई। सुनिए, देखिए संसार न सूर्य